हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2013। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में, जो कि एमएस ऑफिस पैकेज का ही एक पार्ट है और जिसे हम बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी टाइप के टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में, टाइप करने में, एडिट करने में हेल्प करता है। यानी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई भी काम करना है, कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, तो आपके उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज कॉल्ड वर्ड एप्लीकेशन। तो वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे पास में एमएस वर्ड के अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस पैकेज के एक एप्लीकेशन की, जिसका नाम है एमएस वर्ड, और हम उसके 2013 वर्जन पे अभी हम यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, फिलहाल हम 2013 यहाँ पे पढ़ेंगे। देर आर मैनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड परफेक्ट, वर्डपैड। ये सारे जो वर्ड परफेक्ट और वर्डपैड यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में जो इसके अलावा यूज करते हैं हम एमएस वर्ड के अलावा, लेकिन सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। बॉटम लेफ्ट में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है स्टार्ट का। उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको ऑल प्रोग्राम्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल के मिलता है। इस ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ऑल प्रोग्राम्स यहाँ रेड कलर से हाईलाइटेड है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का एक पूरा पैकेज दिखाई देगा, जिस पैकेज में से आपको सिलेक्ट करना है वर्ड 2013। तो इस तरीके से हम अपने वर्ड को ओपन कर सकते हैं इन 4 स्टेप्स के थ्रू। अब आप जैसे ही आप इस वर्ड 2013 एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो फर्स्ट विंडो आएगी, दैट विंडो इज लुक लाइक दिस टाइप ऑफ विंडो। यहाँ पे हमारा जो वर्ड है उसका फर्स्ट लुक हमारा कुछ इस तरीके का होता है। एमएस 2013 में आपको जो मेन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, वर्ड विंडो में जो आपको जो मेन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन विंडो की। एप्लीकेशन विंडो वो विंडो होती है जिस विंडो के अंदर हम टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार और स्टेटस बार ये सब देखते हैं। यानी ये जो आपकी इस तरह इस टाइम पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपकी एप्लीकेशन विंडो है, जिसमें आप स्टेटस बार यहाँ पर देख रहे हो, स्क्रॉल बार यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट एरिया देख रहे हो, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार देख रहे हो, यहाँ टाइटल बार देख रहे हो। ये मेन्यू बार है जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब ये सब आता है, ये मेन्यू बार है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन विंडो में ये सारे बार्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट विंडो वो एरिया जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप, एडिट या फॉर्मेट करते हैं। ये जो ब्लैंक पार्ट है आपका, ब्लैंक एरिया है डॉक्यूमेंट के लिए, उसको हम डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं। इसके बाद आ जाती है बात फाइल टैब की। फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मेन्यू बार के अंदर सबसे पहला टैब ही आपको फाइल टैब मिलता है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, सेव एज। ये सारे ऑप्शंस हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, किसी ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, या फिर आप उसको सेव कर चुके हो, आपको उसको दूसरे किसी नाम से सेव करना है, किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना है, यानी सेव एज जो कमांड है हमारी, इस तरीके की कमांड्स को एक्सेस करने के लिए हम फाइल टैब का यूज करते हैं। इसके बाद बात आती है टाइटल बार की। टाइटल बार वो बार है जो आपको टॉप में दिखाई देता है हमेशा एप्लीकेशन विंडो के। ये जो टॉप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये लिखा दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत छोटा है, विजिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको रीड आउट करके बता रही हूँ। दैट यू विल चेक ऑन टाइटल बार। तो इस तरीके से आप अपने टाइटल बार पे अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में आप नेक्स्ट है हमारा मेन्यू बार। टाइटल बार के जस्ट बिलो आपको मेन्यू बार दिखाई देता है, जिस मेन्यू बार में आप डिफरेंट टैब्स देख पाते हो। ये टैब्स हमारे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब, ये सब टैब्स होते हैं जिनसे हम पर्टिकुलर कमांड्स उस टैब की ओपन कर पाते हैं। उसके बाद वर्क स्पेस हमारा वर्क एरिया होता है, जिसको मैंने अभी डॉक्यूमेंट एरिया आपको बताया था। डॉक्यूमेंट एरिया मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया वो एरिया होता है जिसपे हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, एडिट करते हैं या फिर फॉर्मेट करते हैं। आफ्टर दैट रिबन एक ऐसा एरिया होता है जो कि डॉक्यूमेंट एरिया और मेन्यू एरिया के बीच का एरिया होता है। इस एरिया को, ये जो यहाँ पे एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो, ये रिबन एरिया का एरो है।
ये रिबन एरिया क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है उन ग्रुप्स को, उन कमांड्स को जो एक पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करने पे डिस्प्ले होती है। जब भी मैं किसी एक टैब की कमांड्स को डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो मैं उस टैब पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद में उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, वो इस एरिया में दिखाई देते हैं। इस एरिया को पर्टिकुलरली हम लोग रिबन बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ टॉप में दिखाई दे रहा है, टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में। क्विक एक्सेस टूल बार, पहली बात चीज मैं बता दूं, ये एक ऐसा टूल बार है जो कि फ्रीक्वेंट कमांड्स, जो कमांड्स आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, जैसे कि सेव कमांड हो गई, अंडू कमांड हो गई, कट कमांड हो गई, ये एक ऐसी कमांड्स हैं जिनका रेगुलर हमें जरूरत पड़ती रहती है। कट कमांड को हम किसी पार्ट को इधर से उधर मूव करने के लिए यूज करते हैं, अंडू हम एक स्टेप बैक जाने के लिए यूज करते हैं। तो ये कमांड्स रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं। और ये कमांड्स हम कहाँ से एक्सेस करते हैं? ये हम क्विक एक्सेस टूल बार से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए हमें किसी टैब के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कमांड्स जो भी हमें फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है जिनकी, उन्हें हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें उसके लिए किसी टैब में जाने की जरूरत ना पड़े और हम उस कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार से एक्सेस कर पाए। आफ्टर दैट हमारा आता है रूलर, सॉरी स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है वो बिल्कुल विंडो के बॉटम में होता है। यहाँ पे मैंने जो आपको स्क्रीन दिखाई थी, इसमें जो बॉटम में यहाँ पे ये वाला बार दिखाई दे रहा है, दैट बार इज कॉल्ड स्टेटस बार। इस स्टेटस बार पे आपको पेज नंबर, पेज में कितने वर्ड्स हैं, आप कौन से डॉक्यूमेंट पे किस व्यू पे काम कर रहे हो, जूम स्लाइडर, ये सारी चीजें आपको स्टेटस बार पे दिखाई दे जाती हैं। तो ये स्टेटस बार बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है और स्टेटस बार से आप ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। स्टेटस बार के बाद बात करते हैं हम रूलर की। रूलर क्या होता है हमारा? आप यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे शुरू होता है, इसमें आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और टॉप में एक स्केल जैसा दिखाई दे रहा है। ये जो स्केल जैसा है, ये आपको, इसको हम बोलते हैं रूलर, जो कि हमारे पेज के मार्जिन्स को और पेज की इंडेंट को सेट करता है। आप अगर अपने पेज की मार्जिन और इंडेंट को बढ़ाना चाहते हो, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, साइड, राइट से, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए आप रूलर की हेल्प ले सकते हैं। रूलर की हेल्प से हम ये सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्क्रॉल बार हमारा हो गया। स्क्रॉल बार से आप पेज को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना या फिर वर्टिकली आप स्क्रॉल कर सकते हो, जिससे आप अपने पेज के कंटेंट को इधर उधर मूव करके देख पाओ। सपोज आपका कंटेंट इतनी जगह में विजिबल नहीं है और आपको नीचे मूव करना है पेज को डाउन मूव करना है, तो उसके लिए हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार अवेलेबल होता है। अगर आपका पेज इधर से भी विड्थ में भी ज्यादा बड़ा है, तो आपको एक स्क्रॉल बार इधर भी प्रोवाइडेड होता है। इसके बाद सेविंग अ डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं। सेविंग अ डॉक्यूमेंट जो है हमारा क्यों यूज होता है? जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसे एडिट करते हैं, उसे फॉर्मेट करते हैं, तो आफ्टर दैट वी वांट टू सेव इट, तो at that time we will use this command, save command. Save command we will find in file tab. File tab के अंदर आपको save command अवेलेबल होती है। save command से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो और इसी के अंदर आपको एक save as command भी मिलती है, जो हम यूज करते हैं अगर हमें ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग फाइल को किसी न्यू नेम से किसी न्यू लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। दैट टाइम वी विल यूज save as command. सेव एज कमांड भी आपको फाइल टैब के अंदर ही अवेलेबल होती है। ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये आप कमांड फाइल टैब से एक्सेस कर सकते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा। ओपन कमांड हम यूज करते हैं ऑलरेडी बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को, ऑलरेडी एग्जिस्टेड डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फाइल टैब में जाते हैं और ओपन डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कमांड सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपन कमांड सिलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आपके पास में चॉइस होती है कि आप किसी भी लोकेशन से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग वर्ड। क्लोजिंग वर्ड का मतलब हो गया कि आप अगर किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर चुके हो और अब आप उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो उसके लिए दो तरीके से आप उसे बंद कर सकते हो। एक तो आपको एप्लीकेशन के राइट हैंड साइड में
आपको एक क्रॉस का बटन मिलता है जिसपे आप क्लिक करके उसको बंद कर सकते हो, और दूसरा तरीका होता है हमारा फाइल टैब के अंदर ये क्लोज बटन होता है जिसपे क्लिक करके भी आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी वर्ड एप्लीकेशन को ओपन, क्लोज या सेव कर सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर सिर्फ इसी के बारे में था। आपको इन कमांड्स को एक्सप्लोर करना है, साथ ही साथ उन कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लोर करना है जो वर्ड का पार्ट है, जिनकी वजह से हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। और आफ्टर दैट आपको ये लेटेस्ट रिवाइज वाला पार्ट रिवाइज करना है और ये बैक एक्सरसाइज अपनी नोटबुक्स में करनी है। थैंक यू वेरी मच।